हाय फ्रेंड्स, मैं एक सैनी और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल एएस विद्या ग्रुप को। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे व्याकरण शिक्षण की निगमन विधि। दोस्तों, इससे पहले हमने आगमन विधि को पढ़ा है। दोस्तों, ये जो निगमन विधि है व्याकरण शिक्षण की, ये आगमन विधि की विपरीत विधि मानी जाती है। यानी कि जो आगमन विधि में होता है वो इसमें उल्टा होता है उसका। दोस्तों, इसकी विशेषताएं हम देखते हैं। इसमें क्या होता है, निगमन विधि में जो नी है, इस नी से आप याद रख सकते हैं। नी से आप याद रख सकते हैं। इसमें नियम पहले आता है। क्या आता है? नियम पहले आता है और उदाहरण बाद में प्रस्तुत किए जाते हैं। इसकी यही विशेषता है। इसकी जो मेन विशेषता है, प्रमुख जो विशेषता है वो यही है कि इसमें पहले नियम प्रस्तुत किए जाते हैं और उसके बाद उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। और आगमन विधि में क्या होता है, आगमन विधि में पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, बाद में नियम की स्थापना की जाती है। तो दोस्तों, ये उसकी उल्टी है। देखिए, इसकी पहली विशेषता क्या है। व्याकरण पढ़ाते समय पहले नियम का ज्ञान करवाया जाता है। पहले क्या किया जाता है, नियम का ज्ञान करवाया जाता है छात्र को, और उसके बाद छात्रों के सामने उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। पहले नियम का ज्ञान करवाया जाता है और उसके बाद उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। दूसरी देखिए, यह है आगमन विधि की विपरीत विधि है। ये जो विधि है ना, वो आगमन विधि की क्या है, विपरीत विधि है, उल्टी है एकदम से। और इस विधि का प्रयोग अगर हम करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें प्रमुख 4 चरणों से गुजरना होगा। सबसे पहले क्या करना होगा, नियम या सिद्धांत का ज्ञान। सबसे पहले हम छात्र को नियम या सिद्धांत का ज्ञान करवाएंगे। उसके बाद क्या होगा, नियमों का उदाहरणों पर प्रयोग करेंगे, उदाहरण प्रस्तुत करके और उनका क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। निरीक्षण या तुलना की जाएगी और उसके बाद सत्यापन और पुष्टि की जाएगी। तो प्रमुख 4 चरणों से गुजरना होता है। चलिए तो दोस्तों, आगे हम निगमन विधि के शिक्षण सूत्रों को देख लेते हैं। निगमन विधि के प्रमुख शिक्षण सूत्र कौन कौन से हैं। निगमन विधि का पहला जो सूत्र है वो है नियम से उदाहरण की ओर। यानी कि इसमें पहले नियम पढ़ाया जाता है, उसके बाद उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। तो पहला शिक्षण सूत्र कौन सा है, नियम से उदाहरण की ओर। दूसरा है सामान्य से विशिष्ट की ओर। पहले सामान्य ज्ञान दिया जाता है, उसके बाद विशिष्ट की ओर चला जाता है। अज्ञात से ज्ञात की ओर। पहले अज्ञात के बारे में, यानी कि जिसके बारे में पता नहीं है उसके बारे में, और फिर ज्ञात के बारे में। सूक्ष्म से स्थूल की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर। ये 6 जो है वो क्या है, निगमन विधि के प्रमुख शिक्षण सूत्र माने जाते हैं। आपको ये जो इसका प्रथम शिक्षण सूत्र है, इसको अच्छे से याद रखना है कि इसका नियम से उदाहरण की ओर किसका, कौन सी विधि का शिक्षण सूत्र है। तो आपसे ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको बताना है निगमन विधि का। आगे देखिए दोस्तों, निगमन विधि के गुण क्या हैं। उच्च स्तर पर व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त है। दोस्तों, पिछली जो आगमन विधि थी उसमें ये बताया गया था कि आगमन विधि उच्च स्तर के लिए उपयुक्त नहीं है, जबकि निगमन विधि है वो उच्च स्तर के लिए क्या है, उपयुक्त है। उच्च स्तर के छात्रों को हम निगमन विधि के माध्यम से आसानी से पढ़ा सकते हैं। और शिक्षक के परिश्रम व समय की बचत होती है। इसमें जो टीचर होता है उसको कम परिश्रम करना पड़ता है और समय भी कम लगता है। और सामान्य जो अध्यापक होते हैं वो भी इस विधि के द्वारा व्याकरण पढ़ा सकते हैं। इसके कुछ दोष भी हैं। इस विधि के द्वारा हम छोटे बच्चों को व्याकरण नहीं सिखा सकते हैं, मतलब ये छोटे बच्चों को व्याकरण सिखाने के लिए उपयुक्त नहीं है।
और दूसरा जो इसका दोष है वो है छात्रों में रटने की प्रवृत्ति का भी विकास होता है। बच्चे जो नियम बताया ना कि पहले इसमें नियम सिखाया जाता है, तो बच्चे क्या करते हैं, नियमों को रट्टा मारते हैं, मतलब नियमों को रट लेते हैं। और दोस्तों आपको अच्छे से पता है कि रटी हुई विद्या है वो ज्यादा दिनों तक नहीं चलती है। रटने की जो प्रवृत्ति होती है, उसे जो ज्ञान हम ग्रहण करते हैं वो स्थायी नहीं होता है। जो समझते हैं वो ज्ञान स्थायी होता है। तो इसमें रटने की प्रवृत्ति का विकास होता है बच्चों में। इसीलिए क्या होता है, निगमन विधि से प्राप्त ज्ञान जो होता है ना वो अस्थायी ज्ञान होता है, मतलब स्थायी ज्ञान नहीं हो पाता है। तो दोस्तों ये ज्ञान जो होता है अस्थायी होता है, इसलिए मतलब इसमें रटने की प्रवृत्ति होती है। छोटे बच्चों को व्याकरण नहीं सिखा सकते हैं, ये कई प्रकार के दोष इसमें पाए जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ये थी आपकी निगमन विधि। आपको अच्छे से याद रखना है, निगमन विधि में पहले नियम प्रस्तुत किए जाते हैं और उसके बाद उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको ये यहाँ पर बता दी हैं, इसके प्रमुख शिक्षण सूत्र बता दिए हैं, गुण बता दिए हैं, दोष बता दिए हैं और ये बता दिया है कि निगमन विधि क्या होती है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट विधि के साथ।